नशा, नशे पर गुफ्तगू करनी है। याद रखिए, दुनिया तबाही नशे की वजह से हुई है। नशे से बढ़कर दर्दनाक चीज, नशे से बढ़कर खतरनाक चीज कोई नहीं। इंसान गुनाह के डगर पर उसी वक्त जाता है जब उसको नशा होता है। नशे ने फिरौन को बिगाड़ा, नशे ने नमरूद को बिगाड़ा, नशे ने हामान को बिगाड़ा, नशे ने बुख्त नस्र को बिगाड़ा, नशे ने किनान को बिगाड़ा, नशे ने शैतान को बिगाड़ा, नशे ने दुनिया के हर बिगड़े हुए इंसान को बिगाड़ा। आप कहेंगे आपने ये क्या कह दिया कि क्या नशे ने शैतान को बिगाड़ा? शैतान जब बिगड़ा तो उस वक्त तो कोई शराब थी ही नहीं। मैंने ये कब कहा कि उसको शराब का नशा था? नशा उसको कहते हैं कि जब इंसान की अकल काम नहीं करती, अक्ल के ऊपर कोई चीज छा जाती है। आइए, नशा किन किन चीजों का होता है? इस्लाम में किसी भी नशे की इजाजत नहीं। नशा हुस्न का भी होता है, नशा इल्म का भी होता है, नशा दौलत का भी होता है, नशा शोहरत का भी होता है, नशा इज्जत का भी होता है, नशा जवानी का भी होता है, नशा इल्म का भी होता है, नशा इक्तिदार का भी होता है। नशा इंसान को घमंड और गुरूर भी पैदा उसके अंदर करता है। जो भी नशा है, इस्लाम किसी नशे की इजाजत नहीं देता। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, दुनिया का हर इंसान आज नशे में है, इल्ला माशाअल्लाह सब नशे में है। और ये नशा ही है जो हमें तबाह कर रहा है। इस उम्मत की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब नशा है। हाँ, इल्म का नशा था शैतान को। अल्लाह अकबर, जिसने इबलीस को शैतान बना दिया, जिसने मुअल्लिमुल मलाइका को शैतान बना दिया, अगर उसको इल्म का नशा न होता, यानी वो अपने इल्म पर घमंड न करता, अपने इल्म पर गुरूर न करता, तो कभी भी वो शैतान बन पाता। लेकिन अल्लाह अकबर, उसने कहा था कि मैं तो आग से बना हूँ, आदम तो खाक से बना है, मैं आग से बनने वाला आदम के सामने कैसे झुकूं? तो दरअसल उसकी अक्ल पर जो है इल्म का घमंड छाया हुआ था, इल्म का गुरूर छाया हुआ था। नशा कहते हैं उस चीज को जो इंसान की अक्ल को ढांप लेती है, और जब अक्ल को ढांप लेने वाली चीज है तो इंसान की अक्ल काम नहीं करती। अल्लाह अकबर, तो शैतान को किसने बर्बाद किया? नशे ने बर्बाद किया। उसको किसका नशा था? इल्म का नशा था। उसके बाद देखिए, फिरौन को किसने बर्बाद किया? उसको इक्तिदार का नशा था। उसके इक्तिदार के नशे की बुनियाद पर उसने बनी इसराइल के लड़कों को ज़बा किया, और ज़बा करने के बाद लड़कियों को जिंदा रखा ताकि उनको गुलाम बनाए। अल्लाह के नबी से जंग की, अल्लाह के नबी से उसने लड़ाई बोल ली। नतीजा ये हुआ, उसको समझाया गया मगर वो न माना। एक नहीं, दो नबियों को भेजा गया समझाने के लिए, और कितनी नरमी से समझाने के लिए भेजा गया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा वो हारून, जब तुम फिरौन के पास जाना तो उससे नर्म गुफ्तगू करना। उसके बावजूद भी वो नहीं सुधरा। अपनी आंखों के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को उसने अजदहा बनते देखा। उसने अपने जादूगरों को भी कहा कि तुम भी बताओ। उसके जादूगरों के सारे जो अजदहे बने थे लाठी, उसको हजरत मूसा की लाठी खा गई, लेकिन वो मोटी नहीं हुई, वो लंबी नहीं हुई। सब खाने के बाद भी जैसे के वैसी रही। अगर वो चाहता तो इस पर इस्लाम कबूल कर लेता, हजरत मूसा की नबूवत पर ईमान ले आता, मगर उसको नशा था, इक्तिदार का नशा। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? इक्तिदार के नशे ने उसको खुदाई के दावे तक ले गया, और बाद में उसको दरिया में डुबो दिया गया। पता चला जब भी कोई इक्तिदार के नशे से चूर होगा, कुदरत उसको दरिया में डुबो देगी। दुनिया के साहिब इख्तिदारों को पता चलना चाहिए, फिरौन का अंजाम देख लो। नमरूद ने इख्तिदार की बुनियाद पे कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह ने कैसी जिल्लत की मौत उसको अता की। उसकी नाक में लंगड़ा मच्छर घुसेड़ दिया, और घुसने के बाद उसके दिमाग तक वो मच्छर पहुंचा। आप जरा गौर करें, मच्छर नाक में घुसे, मक्खी नाक में घुसे, वो दिमाग तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए कि अल्लाह ने नाक में ऐसी रुतूबत पैदा की है कि कोई भी जानवर पर जो है वो छोटा मोटा कीड़ा घुसता है तो उस रुतूबत से वो मर जाता है। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन
लेकिन याद रखना, खुदा जब किसी के गुरूर को खत्म करना चाहता है, अल्लाह जब किसी के गुरूर को मिट्टी में मिलाना चाहता है, तो अल्लाह अकबर, एक लंगड़ा सा मच्छर भी तो मच्छर होता है, लेकिन लंगड़ा सा मच्छर जिसको मुकम्मल पैर भी नहीं है, उसकी नाक के जरिए से उसके दिमाग तक पहुंचाया। और बुजुर्गों ने फरमाया, जब वो लंगड़ा मच्छर उसके दिमाग में हरकत करता तो वो इतना तड़पता था कि वो कहता था अपने हाथों से मेरे सर पर जो है वो जूते मारे जाते थे। कभी कभी अंगारों से जो है बर्तन जो है वो तपा करके उसके सर पे रखे जाते थे तो उसको राहत होती थी। कुदरत ने बता दिया, मेरे खलील को जलाने वाले खलील पर तो मैंने आग को गुलजार कर दिया, लेकिन उस वक्त तक तुझे मारूंगा नहीं जब तक कि तुझे जलाऊंगा नहीं। और कितनी जिल्लत की मौत आई, ये भी नशा ही था। अल्लाह अकबर, किसी को खूबसूरती का नशा होता है, किसी को हुस्न का नशा होता है। अल्लाह अकबर, आजकल हमारे जवानों को देख लें, ये खूबसूरती ही का तो नशा है जो जिना के अड्डों तक ले जा रहा है, ये खूबसूरती ही का तो नशा है जो भागने और भगाने पे मजबूर कर रहा है। कोई नशा मेरे भाइयों अल्लाह ने पसंद नहीं किया, अल्लाह को नशा पसंद ही नहीं है, इसलिए कि जो नशे में होता है वो अपने आप में नहीं होता। अगर इन छोकरों को पता चल जाए, इन लड़कियों को पता चल जाए जो हुस्न पर गुरूर करते हैं, हुस्न के नशे में लड़के लड़कियों से दोस्ती करते हैं, लड़कियां लड़कों से दोस्ती करती है, और उसके बाद अपनी खूबसूरती की बुनियाद पर नाजायज फायदा उठाते हुए अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जिना तक पहुंचते हैं, जिसके बारे में कुरान कहता है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, कि जिना के रास्ते पर न जाओ, जिना के करीब भी न जाओ, ये बड़ा बुरा रास्ता है। अगर ये जवानों को खबर हो जाए ये हुस्न क्या है, ये कोई हुस्न नहीं है, कोई हुस्न नहीं है, ये धोखा है, धोखा। किसी के पास कोई हुस्न नहीं है, ये धोखा है, धोखा। मैं आपको बताऊं अपने हुस्न का हाल क्या है। रोजाना आईने में अपने चेहरे को देख के घमंड करने वालों, अपने चेहरों को देख करके गुरूर करने वालों, नशे में इसीलिए हुस्न पर नाश कर रहे हो। अगर नशे से बाहर निकलो तब तुम्हें पता चले अल्लाह अकबर के हुस्न की हकीकत क्या है। जिसको हुस्न समझ रहे हो वो धोखा है, इसलिए कि ये सफेद चमड़ियां, ये नरम जिस्म, ये मोटे मोटे बाजू, ये खूबसूरत आंखें, ये खूबसूरत बाल, ये क्या है पता है? इसी को तो कब्रों के कीड़ों ने खाना है, इसी को तो कब्रों के कीड़ों की ग़िज़ा बनना है। पाल लो अपने जिस्मों को, खूबसूरत कर लो अपने जिस्मों को, लेकिन अगर नशे में हो, हुस्न के नशे में, तो गोया कि तुम कब्र के कीड़ों की ग़िज़ा तैयार कर रहे हो। किसी को जवानी का नशा है, अल्लाह अकबर, हाय रे जवानी का नशा, जिसने इंसान को गोया के फिरौन और नमरूद के रास्ते पे डाल करके रखा है। वो जवान जिन्होंने कभी उंदुलूस के साहिल पर कश्तियां जलाई थी, आज वही जवान रातों को नाइट क्लबों में गुजार रहे हैं, रातों को जिना की फिल्में देखते हुए गुजार रहे हैं, रातों को अल्लाह अकबर पता नहीं लोग क्या क्या देखते हैं। मुझे तो हैरत होती है, अल्लाह अकबर, जिन आंखों से खुदा व रसूल का दीदार करना है आखिरत में, उन आंखों से मुसलमानों के बच्चे क्या देख रहे हैं, मुसलमानों की बच्चियां क्या देख रही है। अल्लाह अकबर, ये नशे की बुनियाद पर है। मगर याद रखिए सब नशे के अलग अलग नुकसानात हैं, दौलत के नशे का अलग नुकसान कभी याद दिलाइए और वक्त कुछ ज्यादा दीजिए तो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज मुझे खास तौर पर जिस नशे पर गुफ्तगू करना है, मैं आपके सामने अब उस एक आखिरी नशे पर आखिरी गुफ्तगू करके उसके बाद वाले नशे पर गुफ्तगू करके मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूं। हर नशा नाजायज है, हर नशा हराम है। मेरे भाइयों, तकरीर पर कोई नशा करता है इब्ने तैमिया बन जाता है, तहकीक पर कोई नशा करता है अशरफ अली बन जाता है, अल्लाह अकबर, नसब पर कोई नशा करता है अबू लहब बन जाता है, नबी की औलाद होने पर कोई घमंड करता है नसब पर तो वो किनान नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बन जाता है, जिस
जिसको कुदरत जहन्नम में दाखिल करेगी। नशा अच्छी चीज नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब इंसान जो है महसूस होने वाला नशा करे तो इतना खतरनाक है वो नशा जो सिर्फ महसूस नहीं हो बल्कि इंसान बाज़ाब्ता करे। यानी कौन सा? जिसको सब नशा कहते हैं। मैंने जिनको नशा कहा ये तो सूफिया के नजदीक नशा है, लेकिन अगर हकीकत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आम खास जिनको नशा कहते हैं वो है शराब का नशा, वो है भंग का नशा, वो है चरस का नशा, वो है हीरोइन का नशा, वो है ड्रग का नशा। और ये नशा कितना खतरनाक है, अल्लाह अकबर। आप जानते हैं नशे को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? आपके सामने मैं बहुत संजीदगी से बात रखना चाहता हूँ। दो बातें याद रखें। मैं जानता हूँ ये जितना मजमा बैठा हुआ है, आगे भी मेरे सामने है, दाएं भी लोग हैं, बाएं भी लोग हैं और ऊपर इधर भी सब बैठे हुए हैं। इनमें कोई भी नशा करने वाला नहीं है, इसलिए कि रात में 10 बजे के बाद नशा करने वालों को इतनी फुर्सत और तौफीक नहीं कि वो किसी की तकरीर सुनने के लिए आए। आप लोग में से कोई नशा नहीं करता, मैं जानता हूं, लेकिन असल में बात ये होती है कि सामने बिठाकर जिनको गुफ्तगू की जाती है, इनकी बरकत से अल्लाह उन कानों तक गुफ्तगू को पहुंचा देता है जिन कानों को इसकी जरूरत है। वरना ये तो आप है ही नहीं नशा करने वाले। अल्लाह अकबर। तो लेकिन आपके जरिए से, आपकी बरकत से उन गायबीन तक मेरा अल्लाह मेरी गुफ्तगू को पहुंचाएगा जिन कानों को इसकी जरूरत है। जिन कानों को इसकी जरूरत है अल्लाह वहां तक आवाज अपने करम से पहुंचाएगा। याद रखिएगा, अच्छी तरह याद रखिएगा। आप जानते हैं नशा क्यों प्रमोट हो रहा है? इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो गुनाह प्रमोट किया जा रहा है वो नशा है। अरब से लेकर अजम तक, बर्तानिया से लेकर अमेरिका तक, सब जगह, और बिलखुसूस हमारे भारत हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम बस्तियों के अंदर नशे को प्रमोट किया जा रहा है। वजह इसलिए कि लोग जानते हैं कि मुस्लिम आबादी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और न किया जा सकता है। उसकी वजह यह है अल्लाह ने तुम पर करम की नजर की है तो तुम्हें बरकत भी दे रहा है। अल्लाह अल्लाह, लोग एक दो में थक जाते हैं, अल्लाह ने आपको वो बरकत अता की है कि मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने इन्ना आतैना कल कौसर की कसरतें अता की और महबूब का सदका उतार कर खुदा ने तुम्हें भी कसरत अता फरमाई है। और अल्लाह ये कसरतें बाकी रखे। अल्लाह ने आपको कुव्वत दी, ताकत दी, हिम्मत दी और अल्लाह ने आपके बागीचे को हरा भरा किया। तो दुनिया जानती है अगर आबादी इसी कसरत से फैलती रही तो एक वक्त आएगा कि अपना इख्तिदार बचाने के लाले पड़ जाएंगे। हमारी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। ये एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी है। इंशाअल्लाह ये सैले रवा इसी तरह चलता रहा तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो होगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले होंगे। लेकिन याद रखिएगा लोगों को इससे तकलीफ है, वो जानते हैं मुस्लिम आबादी को कैसे कम किया जाए। कभी कोई बीमारी लाते हैं, कभी कोई साजिश लाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, मगर याद रखें वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन हवा करे। आपको साजिशें समझनी होगी। मैं किसी एक मुल्क के तनाजुर में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, मैं आलमी सतह की बात कर रहा हूँ आपके सामने। ध्यान से सुनना, साजिशों को समझो। आबादियों के खात्मे के लिए सबसे बेहतरीन जो जरिया लोगों को नजर आता है वो ये कि अगर हम मारेंगे कम से कम अपने पैसे तो लगेंगे। यानी वो ये चाहते हैं अगर हम मारेंगे तो मारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तलवार खरीदेंगे तो तलवार का खर्चा है, हथियार खरीदेंगे तो हथियार का खर्चा है, बम खरीदेंगे तो बम का खर्चा है, मिसाइल खरीदेंगे तो मिसाइल का खर्चा है। फिर दुनिया में बदनाम भी होंगे, जलील भी होंगे, रुस्वा भी होंगे। इसराइल की इतनी दादागिरी के बावजूद भी पूरी दुनिया में इसराइल जलील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिलिस्तीन पे हमले की वजह से, फिलिस्तीन वालों को शहीद करने की वजह से पता चला लोग इस तरह चाहते हैं कि उनके पैसे भी ना लगे, उनकी ताकत भी ना लगे, उनका वक्त भी ना लगे और क्या हो तो मर जाओ, इंस्टॉलमेंट पर मरो। तो उसके लिए बेहतरीन उन्होंने तरीका इख्तियार किया है कि इस कौम को नशे में मुब्तला कर दो। जो नशे में मुब्तला
होंगे वो किस्तों पर मौत के करीब होते चले जाएंगे। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा बीमारियां उसको लगती है जो लोग नशा करते हैं। कोविड के अंदर, कोविड में सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद वो है जो नशा किया करते थे। आप तहकीक कर लीजिए, मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, आप तहकीक कर लीजिए। बहुत दूसरे भी लोग मरे हैं लेकिन बड़ी तादाद उनकी है जो नशा किया करते थे। अल्लाह अकबर। नशे की वजह से फेफड़ों पर असर पड़ता है। ये नशा तो बहुत खतरनाक फेफड़ों पे असर करता है। बीड़ी और सिगरेट का असर भी फेफड़ों पे पड़ता है। आप क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर। डैमेज करते फेफड़ों को, उसी के साथ साथ अल्लाह अकबर नशा करने वाला कैंसर का शिकार होता है। नशा करने वाले के गुर्दे खराब होते हैं, उसकी किडनी खराब होती है, फेफड़े खराब होते हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नशा उम्मुल खबाइस है, उम्मुल खबाइस। हर बुराई की जड़ है नशा। किस इंस्टॉलमेंट पर तुम मौत के करीब होते चले जाते हो। और एक बात और भी हया के पर्दे में रख दूं, हमने डॉक्टरों से जब मालूमात ली थी, मालेगांव में नशा का प्रोग्राम हमने किया था, हर मजहब के लोगों को बुलाया था और हर तबके के लोगों को बुलाया था। उसमें हमने जब डॉक्टरों से मालूमात ली तो बताया कि नशा करने वाला अपनी बीवी को मां बनाने की सलाहियत खो देता है। इससे ज्यादा बाहया अंदाज में मैं इस फलसफे को नहीं रख सकता, क्योंकि बच्चे भी सुनते हैं, बच्चियां भी सुनती हैं, बड़े भी सुनते हैं, बुजुर्ग भी सुनते हैं। यानी वो शख्स मर्द के ढांचे में मर्द नहीं रह जाता। आप गौर फरमाइएगा किस कदर दर्दनाक हालात रहते हैं। और नशा करने वाला जब नशे का आदी हो जाता है तो जब वो सब कुछ लूट जाता है, कहने वाले ने कहा है कि पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जब इंसान नशा करते रहता है तो नशा करने की वजह से वो मर्दानगी खो देता है, वो बीमार हो जाता है, उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसकी किडनी खराब हो जाती है। अब जब सब कुछ वो किसी काबिल नहीं रहता, वो जिंदा लाश बन जाता है, चलती फिरती जिंदा लाश। वो लोगों का बोझ उठाने की बजाय लोगों पर बोझ बन जाता है। न वो कमाने के काबिल रहता है, न वो खाने के काबिल रहता है। अल्लाह अकबर। उन जवानों से मैं पूछना चाहता हूँ, उसका तसव्वुर करो जो जिंदा लाश बन जाता है। जिंदा लाश न बीवी के काबिल है, न बच्चों की परवरिश के काबिल है, न माँ बाप की मदद के काबिल है। अल्लाह अकबर। और फिर क्या होता है, जवानी में जब बीवी के काम नहीं आ सकते तो हालात क्या होते हैं जानते हैं? मैं मुकम्मल गुफ्तगू इशारों में हया के पर्दे में कर रहा हूँ। जब बीवी के काबिल न रहेगा तो अगर बीवी शरीफ है तो फिर वो बिस्तरों पर सिसकियां लेकर के तड़प रही होगी, और अगर थोड़ी सी बेबा की तबीयत में है तो किसी के हत्थे चढ़ जाएगी। और फिर क्या नतायज होंगे उसके? अल्लाह अकबर। नशा करने वालों के बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको नफरत की नजर से देखा जाता है कि इसका बाप नशा करके गटर के किनारे पड़े रहता है। ये लोग तो भीख मांगते हैं, जो कमाएगा नहीं उसके घर में मन्नो सलवा नाजिल होगा। क्या होता है, या तो बच्चों को भीख मांगना पड़ता है या तो फिर आबरू का सौदा करना पड़ता है। नतायज कितने भयानक है। रहमतुल लिल आलमीन ने आज से 1450 साल पहले नशे के अंजाम को अपनी आंखों से देखकर हमें बचाया है, रहम किया है हम पर। अल्लाह अकबर। नशा करने वाले की इज्जत जाती है, नशा करने वाले का वकार जाता है, नशा करने वाले की जिंदगी बर्बाद होती है, उसकी आबरू बर्बाद हो जाती है। ये भी अगर औरतों में बेबाकी है उसके घर में, उसकी खुद की बीवी बीवी नहीं रह जाती, वो चलती फिरती लाश बन जाता है और किसी काबिल नहीं रहता। फिर पता है क्या है, अपनी आबरू का जनाजा जब वो अपनी आंखों के सामने उठते देखता है तो फिर वो बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रोता है, हाँ मैंने नशा न किया होता मैं इस नतीजे पर न पहुंचता। याद रखिए, पछताने से उस वक्त काम नहीं चलेगा जब केस डॉक्टरों के हाथ से निकल जाएगा, जब गेंद तुम्हारे पानों से निकल जाएगी। इसलिए मैं आवाज दे रहा हूँ, खुदा के लिए आओ, नशे से तौबा करो। इसलिए कि नशा माशरे को आग लगाता है, माशरे को बर्बाद कर देता है। और ये जो सोचते हैं हमारे नौजवान कि मौलाना नशा छूट नहीं सकता, ये झूठ है। अगर इंसान छोड़ना चाहे तो सब कुछ छोड़ सकता है। हमारे नजदीक हजरत बिश्र हाफी बेहतरीन मिसाल है। 1 मिनट के अंदर बिश्र हाफी ने नशे को खैराबाद
कहा था, अल्लाह अकबर, उनसे बड़ा बगदाद में कोई नशा करने वाला नहीं था। बस जाने वाले ने कहा, बिश्र मैं अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूं और अल्लाह ने तुझे अपना बना लिया है। बिश्र ने झूमते हुए कहा था, अगर यार ने मुझे अपना बना लिया है तो आज के बाद मैं कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप कहेंगे मौलाना बिश्र तो वली था अल्लाह का, वो तो बड़ी मुकद्दस हस्ती थी। बिश्र के अलावा भी कोई मिसाल है? मैंने कहा हजरत बिश्र को सदियां बीत गई। आओ जरा पिछली कल की बात है, कल की बात, अल्लाह अकबर। आइए मैं कल की बात बताऊं, कल की बात है और कल ही की बात है, माजी की बात है और बहुत माजी करीब की बात है। मैंने आपके सामने बताया ना कि कोई नशा जायज नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई नशा जायज नहीं है एक नशे के सिवा। एक नशा सिर्फ जायज ही नहीं है बल्कि वो वाजिब है। वो नशा वाजिब ही नहीं है बल्कि वो फर्ज है। वो फर्ज भी नहीं है, सिर्फ अहमुल फराइज है। वो कितना अहम है, यानी उस नशे के बगैर काम नहीं चलेगा, उसको सबको करना ही पड़ेगा। लोगों ने कहा ये करना है तो वो करना पड़ेगा, यहाँ रहना है तो ये कहना पड़ेगा। हम कहते हैं अगर मोमिन रहना है तो फिर ये नशा करना पड़ेगा। और वो नशा क्या है? वो अल्लाह के महबूब, सबसे खूबसूरत हस्ती, सबसे इल्म वाली हस्ती, सबसे तकवे वाली हस्ती, सबसे परहेजगार हस्ती, सबसे कुव्वत वाली हस्ती, सबसे दौलत वाली हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इश्क का नशा है। ये वो नशा है, अगर बिलाल को हो जाए, हर नशा करने वाला कटर के किनारे पड़ा रहता है। ये नशा करने वाला अगर हबशी को हो जाए तो गिरता नहीं है। हबशी काबे की छत पे होता है, काबे की छत हबशी के कदमों के नीचे होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नशा वो नशा है जिसके बगैर मोमिनों का काम ही नहीं चलता। हर नशेड़ी कहता है हल मिन मजीद और बढ़ा के दे। इश्क का नशा वाला भी कहता है जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। मैं इश्क रसूल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे हाफिज आरिफ साहब ने कहा था नशे के साथ इश्क पर भी बात करना। मैंने कहा होगा तो यही, इसलिए कि नशे कैद लोग कहते हैं लोहे को लोहा काटता है। नशे का इलाज नशे में है, नशे का इलाज नशे में है, इसलिए कि दो नशे एक साथ नहीं हो सकते। दो नशे एक साथ नहीं हो सकते। जिसको इश्क रसूल का नशा हो जाएगा वो बोतलों का नशा कभी नहीं करेगा, वो भंग का नशा कभी नहीं करेगा, वो चरस का नशा कभी नहीं करेगा, वो हीरोइन का नशा कभी नहीं करेगा। लेकिन बस इश्क रसूल का नशा होना चाहिए। मैं और बातें पढ़ता, लेकिन मैं बस बात खत्म करते हुए, जब इश्क का नशा होता है तो बरसों पुराने नशेड़ी को नशे से निजात कैसे मिलती है। बहुत खूबसूरत बात याद आई मुझे। कहते हैं कि तीन शीन का रिश्ता बड़ा पुराना है। शायरी, शराब और शबाब। ये तीन शीन कभी जल्दी से एक दूसरे से जुदा नहीं होते। अरब में भी ये तीन शीन थे, हिंद में भी तीन शीन थे, ईरान में भी तीन शीन थे। और जहां एक शीन आती है वहां दूसरी घुस जाती है, जबरदस्त, बुलाना नहीं पड़ता है। बहुत कम जगह, बल्कि मैंने कहीं नहीं तीन शीन को जुदा होते कहीं नहीं देखा। अभी मैं वजाहत भी कर दूंगा, बैठ जाओ। अब जरा नशे की बात हो रही है तो थोड़ी मैखारी की जाए। है? वो आंखों ही आंखों में मस्ताना बनाते हैं,
जहमत भी नहीं देते मैखार को पीने की। और मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, सरशार मुझे कर दे, सरशार मुझे कर दे, एक जामे लबा लब से। थोड़ी बहुत नहीं पीऊंगा, बची कुची किसी की नहीं पीऊंगा, जामे लबा लब चाहिए। हाँ, मैं सूरत वालों को भी इस पे नहीं कहूंगा बोलो सुभान अल्लाह, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मैखार ने क्या मैं मांगी है। कहते हैं सरशार मुझे कर दे, एक जामे लबा लब से, ता हश्र रहे साकी आबाद ये मैखाना। जब साकी कौसर के चेहरे से नकाब उठे, जब साकी कौसर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बने मैखाना, हर आंख हो पैमाना, हर दिल बने मैखाना। दिल कहते हैं जहां बैठकर पी जाए, मैखाना कहते हैं, मैखाना जहां बैठकर पी जाती है, और पैमाना उसको कहते हैं जिसमें पी जाती है। हाय हाय हाय, मुफ्ती आजम जैसा कलंदर क्या बयान कर रहा है कि या रसूल अल्लाह, जब आपके हुस्न से नकाब उठेगा तो हर आंख पैमाना हो जाएगी और हर दिल मैखाना हो जाएगा, और जब इश्क मुस्तफा का नशा चढ़ेगा तो क्या रंग दिखाएगा। आइए जरा उसको सुनिए। 3 शीन शायरी, जहां शायरी आती है, शीन शायरी की शीन, वहां शबाब आता है यानी हुस्न, ठीक, और जहां शायरी और शबाब है फिर वहीं शराब है। ये तीनों एक साथ है, याद रखना। कोई भी शायर बगैर हुस्न के शायरी नहीं करता, और हुस्न का नशा उसी को चढ़ता है जो पीता है। इसलिए शायर पियक्कड़ होते हैं। आप कहेंगे इमाम अहमद रज़ा भी तो बड़े शायर थे, मैंने कहा उनसे बड़ा पियक्कड़ उनके दौर में कौन था? इस पर भी किसी को गुस्सा आएगा, उनके दौर में। मैंने कहा वो गुस्सा मत कर, उन्होंने पिया था लेकिन दुनिया की शराब नहीं, शराब इश्क रसूल पी थी, और वो मस्त थे जाम के अंदर, इश्क मुस्तफा का जाम पिया था। और जो पिया था तो अब नशा तो आ गया, शराब का, इश्क मुस्तफा की शराब का नशा आ गया, तो फिर हुस्न किसका था वो भी तो निगाह में होना चाहिए। और कहा जिसके कदमों में सारा हुस्न सिमट आता है, उसी के हुस्न के तो मतवाले भी थे। अरे वो क्या हुस्न होगा जिसके तलवों का धोवन बचता है तो जन्नत का जीनत के लिए रंग रोगन बनता है। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिसके तलवों के धोवन की खैरात से जन्नत का रंग रोगन बनता है। जन्नत जिसके तलवों के धोवन से सजती है, जिसके तलवों के धोवन से जन्नत सजाई जाती है। जब जन्नत इतनी खूबसूरत है तो जिन तलवों के धोवन से जन्नत सजती है वो तलवे खूबसूरत कितने होंगे। उनका हुस्न जब मेरा इमाम बयान करता है, जो कुश्ते इश्क रसूल था, मैं खारे इश्क मुस्तफा था, अल्लाहु अकबर वो कहते हैं, और बड़े मजे में कहते हैं, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, आसमां घर तेरे तलवों का नजारा करता। रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, और छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, सामने घर कभी होता भी तो सजदा करता। जिसे इश्क मुस्तफा का नशा हो जाए फिर वो दूसरा नशा नहीं करता। इसलिए हमें मेहनत करनी है। वो नशा क्यों करते हो जिसमें एक घूंट पीकर मरो, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने नशा एक घूंट से किया और तौबा के बगैर मर गया तो उसकी कब्र में वो सूअर और बंदर बनाया जाएगा।
खिंजीर और बंदर बनाया जाएगा। कयामत के दिन वो उठेगा तो सूअर और खिंजीर की शक्ल लेकर के उठेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, नशा करने वाला अपनी कब्र में उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। इसलिए मैं नौजवानों से भी कहता हूँ, मेडिकल से भी नशे की चीज लेना हराम है और शराब की दुकान से भी नशा खरीदना हराम है। नशा कोई हो सब हराम है। कुल्लो मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। तौबा करो अल्लाह के बंदो, तौबा करो अल्लाह के बंदो, तौबा करो। ये नशा मत करो जो तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। तो मैं अर्ज कर रहा था, चूंकि टाइम पूरा हो रहा है, अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह अकबर, जब इश्क मुस्तफा का नशा आता है तो आदमी सारे नशे को कैसे छोड़ देता है। वह कल की बात कर रहा था, माजी करीब की बात कर रहा था। एक बड़ा शायर है, बड़ा पियक्कड़ था। पियक्कड़ से मुराद कोई गलत जुमला नहीं है, यानी पीता बहुत था। पियक्कड़ पीने वाले को कहते हैं। कभी कभी लोग समझते कि हमें बकबक ज्यादा करते हैं, तो लोगों को समझना भी तो चाहिए ना बातें, किस तनाजुर में बात हो रही है। अल्लाह अकबर। उस शायर का नाम था, वो शायर फिर भी बता दूं, मुरादाबाद का शायर था, रहता था मुरादाबाद में और उसने अपना तखल्लुस रखा था जिगर। बड़ा आदमी, शायरी के अंदर बड़ा नाम। सुन लीजिए, मैं बात समेट रहा हूं, खत्म कर रहा हूं क्योंकि घंटे भर का टाइम आपने दिया था, 45 मिनट करीब हो गए, 15 से 20 मिनट बचे, उसको मैं बात पूरी कर रहा हूं। तवज्जो फरमाएं। जिगर मुरादाबादी इतना पीता था बंदा, रात दिन पीने से काम नहीं था उसको। और जिगर की शायरी फिर शायरी है। जिगर ने बात की है, आजकल की शायरी की तरह नहीं कि इधर से जोड़ा उधर से रोड़ा और बना दिया कुछ का कुछ नहीं। जिगर की शायरी थी। जिगर ने कहा था, महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहाँ, महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। और कहते हैं, मुझसे जिस दिन से गया है मिलके कोई एक बार जिगर, आज तक होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं। बल्कि ये भी कहा कि मुझसे जिस दिन से गया कोई एक बार जिगर, मुझको यूं लगता है जैसे मेरा आगोश नहीं। गालिब भी बहुत पीते थे। गालिब ने भी कर्जा ले के पी गालिब। अभी गालिब की तौबा का जिक्र बाद में करेंगे, एक शुरू करें तो उसी को पूरा करें। जिगर पूरी पूरी रात पीने वाला, कभी घर के बर्तन भी बेचकर पी लिया। जिगर की जिंदगी बदली कैसे, जिगर की जिंदगी में इनकलाब कैसे आया, बस उसी पे बात पूरी कर रहा हूं। जिगर की जिंदगी में इनकलाब कैसे आया। अजमेर शरीफ में उर्स था, सुल्तानुल हिंद कुतुबुल अक्ताब शेखुल मशाइख बहरो बर, 90 लाख के सीनों में ईमान का दिया जलाने वाला, वो रश के कलंदर जिसे दुनिया मुईन मिल्लत वद्दीन ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन सज्जी अजमेरी रदी अल्लाह ताला के नाम से याद करती है। हिंदुस्तान वालों, जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, हमारी नस्लें सैयदुना गरीब नवाज की बारगाह में खिराजों की तोहफे पेश करती रहेगी। हम इस सरजमीन पर यतीम नहीं है, हमारे सरों पर गरीब नवाज के करम का साया है। लोगों को अपनी गलतफहमी दूर करना चाहिए। जिसके बिठाए हुए ऊंट नहीं उठाए जा सकते हैं, उसके बसाए हुओं को यहां से कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ऊंटों ने वफा की थी, चारा किसी का खाते थे, खरीदे हुए किसी के थे, लेकिन गरीब नवाज का हुक्म मान लिया। अगर आज भी आप गरीब नवाज का हुक्म मान लोगे तो जब उनको उठाया नहीं गया तो तुमको भी हटाया नहीं जा सकता। उनके कूचे में रहो, नक्शे कफे पा बनकर, कोई मिटा तो सके पर कोई उठा ना सके। मेरे भाइयों, हम गरीब नवाज की नहीं मानते। गरीब नवाज के मजहब में जो तुम्हारा अपना खुद तराशा हुआ मजहब है, उसमें घमंड भी है, तकब्बुर भी है, एक दूसरे की गीबत भी है, चुगली भी है, शरारत भी है, हराम खाना भी है, औरतों के साथ बदकारी भी है। ये तुम्हारी अपनी तबीयत का तराशा हुआ मजहब है। जो मजहब सुफ़ा के चबूतरे का गरीब नवाज लेकर के आए थे, उसमें झूठ की गुंजाइश नहीं है, उसमें चुगली की गुंजाइश नहीं है, उसमें हसद की गुंजाइश नहीं है, उसमें गीबत की गुंजाइश नहीं है, उसमें किसी से जलने की गुंजाइश नहीं है। मुसलमान जलने वाला नहीं होता,
मुसलमान तो लोगों को जिला बख्शने वाला होता है। जो जलते हैं वो मुकम्मल मुसलमान नहीं होते। मुसलमान कैसे जल सकता है? मुसलमान जब जहन्नम की आग में नहीं जल सकता हमेशा, तो मुसलमान हसद की आग में कैसे जल सकता है? तो जो हसद की आग में जल रहा है, समझ लो कि वो है क्या? वो मुनाफिक तो नहीं हो गया कहीं? अल्लाह की पनाह तलब करो। इसलिए आज हसद है, सगे भाइयों से हसद है, भतीजों से हसद है, भांजों से हसद है, पड़ोसियों से हसद है, हत्ता कि अपने इमामों से तक हसद है। जरा बताए तो सही, जो कौम हसद की आग में जल रही है, यानी जहन्नम की आग से पहले अपने लिए जहन्नम तलाश कर लिया है। मेरे भाइयों, इसलिए थोड़ा होशियार रहो। गरीब नवाज के लाए हुए दीन पे अमल करो ना, जिसमें नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है, जिसमें हराम खाने की इजाजत नहीं है, जिसमें किसी की बेटी पर पाप की नजर उठाने की इजाजत नहीं है। ये वही दीन है जो मुस्तफा जान रहमत ने जो है वो कोए सफा से पेश किया था, और वो सुफ़ा तक आया था, और सुफ़ा से पेश किया हुआ करबला तक गया था, और करबला से सरकारे गरीब नवाज तक ख्वाजा उस्मान हरवनी के जरिए से पिलाया गया था। वही दीन लेकर सरकार गरीब नवाज आए थे। आज हम उस दीन पे नहीं है, चोरी भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, फिर बर्बाद किए जाओगे, तबाह किए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। गरीब नवाज जो दीन लेकर आए थे, उसमें दहशतगर्दी की इजाजत नहीं है, उसमें आग उगलने की इजाजत नहीं है। गरीब नवाज ने एक के चेहरे पे तमाचा भी नहीं मारा और 90 लाख को ईमान की दौलत अता कर दी। कोई माला नहीं टूटी, 90 लाख मोमिन हो गए। कोई गमला नहीं टूटा, 90 लाख मोमिन हो गए। किसी चिड़िया का एक पर भी उसके वजूद से निकाला न गया, 90 लाख मोमिन हो गए। कोई जंग नहीं हुई, 90 लाख मोमिन हो गए। कोई झगड़ा नहीं हुआ, 90 लाख मोमिन हो गए। हत्ता के किसी को अबे भी नहीं कहा गया और 90 लाख मोमिन हो गए। जरा गौर तो फरमाए, मसलके सूफिया में तू कहने की इजाजत नहीं है, अबे कहने की इजाजत नहीं है। वहां तो हाल ये है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की मखलूक समझकर खालिस रज़ाए इलाही के लिए प्यार किया जाता है और समझा जाता है। जब तक मखलूक से मोहब्बत नहीं होगी, तब तक खालिक से भी मोहब्बत नहीं होगी। वो मुनाफिक है जो खालिक की मोहब्बत का दावा करके मखलूक से नफरत करते हैं, वो मुनाफिक लोग हैं। वो कभी मखलूक की मोहब्बत के बगैर खालिक की मोहब्बत तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। जैसे हर इमारत का कोई जीना होता है, बिला तमसील खालिक की मोहब्बत की छत तक जाने के लिए मखलूक की मोहब्बत का जीना जरूरी है। जब तक मखलूक से मोहब्बत नहीं होगी, इसीलिए तो सूफिया मोहब्बत मखलूक में मुब्तला रहते हैं, ताकि खालिक की मोहब्बत उनको नसीब हो जाए, और हो जाती है। बड़ा तफसीली उन्वान छिड़ गया, लेकिन मैं उस स्टेज से हट करके और आपसे माजरत चाहते हुए, तो बहुत ज्यादा पीने वाला था शायर जिगर मुरादाबादी, अजमेर मोहल्ला का उर्स था। लोग कहते उर्सों से क्या होता है? मैंने कहा उर्सों की बरकत से बड़े बड़े बिगड़े हुए सुधर जाते हैं। उर्स लाखों लोगों के पेट पालते हैं। उर्स को समझा क्या है? उर्स लाखों लोगों के पेट पालते हैं। आपको क्या पता, जाहिदाने खुश्क को क्या पता, जो मदरसों का चंदा खाकर डिकार न ले, उन्हें पता क्या है कि उर्सों की बरकत क्या है। जमीन के नीचे फरिश्ते कहते हैं अल्लाह वाले को, नम का नौमतिल अरूस, नीचे फरिश्ते अरूस कहते हैं, ऊपर अहले ईमान उर्स मनाते हैं। ये भी एक अलग सा उन्वान है। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, अजमेर मोहल्ला का माहौल था कि उसमें महफिल सिमा का एक अपना अंदाज था, बुजुर्गों का शायरे मुशायरे होते थे, तकरीरें होती थी। खुद इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत हर साल रजब की 4 तारीख को दीवान के बुलाने पर शाहजानी मस्जिद के अंदर वाज फरमाया करते थे। लोग ये समझते हैं कि गरीब नवाज की बारगाह में आला हजरत की हाजिरी नहीं हुई। मैं समझता हूँ शायद ये उनके इल्म की जो वो कमी है, या तजावुल आरफाना से यार लोग काम लेते हैं। गरीब नवाज के उर्स में हर साल इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत की हाजिरी मुहक्किकीन ने साबित की है। अगर उसको देखना है तो अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब की किताब की तरफ रुजू किया जा सकता है। मैं वो उन्वान भी छेड़ना नहीं चाहता। कुछ यार लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने इतने बड़े शायर होकर गरीब नवाज की शान में कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा क्या नज्म में ही लिखना जरूरी है? नस्र में लिखना तारीफ नहीं है।
अल्लाह अकबर। सुल्तानुल हिंद के बारे में, गरीब नवाज के बारे में आला हजरत के जज्बात ये हैं। आप फरमाते हैं अजमेर शरीफ को, अजमेर मुकद्दस को अजमेर अजमेर न बोला करो। अगर गरीब नवाज के बुक्स में अजमेर बोलते हो तो बद मजहब हो, और अगर सुन्नी हो करके तसाहुली में अजमेर बोलते हो तो भी महरूम हो। यानी गरीब नवाज की निस्बत की वजह से अजमेर नहीं बोला जाएगा। अजमेर शरीफ कहा जाएगा, अजमेर मुकद्दस कहा जाएगा, अजमेर मोहल्ला कहा जाएगा। जो शहर की शराफतों पे इतनी जान देता है वो गरीब नवाज की नालैन पर कितनी जान देता होगा, अंदाजा फरमाए। लेकिन अफसोस की बात है, लोग कुछ भी कहते हैं, लोग कुछ भी कहते हैं, जबान है तो कुछ भी कहोगे, ऐसा नहीं, अल्लाह को जवाब देना होगा। बहरहाल, और आला हजरत के छोटे भाई ने तो लिखा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इमाम अहले सुन्नत ने हसनुल वाली आदाबी दुआ के अंदर अपने वालिद बुजुर्गवार की किताब के हाशिया जो चढ़ाया उस पे लिखा, हिंदुस्तान में आस्ताना ऐसा है कि वहां दुआ करने वाले को नहीं देखा जाता, जो भी हाथ उठा के दुआ करता अल्लाह उसकी दुआ कबूल ही फरमाता है। वो दुआ मोइने मिल्लत व दीन हमारे मुर्शिद सरकार गरीब नवाज का आस्ताना है जहां दुआएं कबूल होती है। तो बार अजमेर शरीफ का उर्स था, मुख्तसर अब कर दूं, वहां मुशायरा होना था, अभी भी होते हैं मुशायरे। तो ये तय हुआ कि मुशायरे में कलीदी शायर की हैसियत से अपना कलाम कौन पेश करेगा। जैसे मुकर्रिर खुसूसी होता है वैसे खुसूसी शायर शौरा भी होते हैं। तो तय पाया कि जिगर मुरादाबादी को बुलाया जाए, नातिया मुशायरा होगा और उसके अंदर जिगर मुरादाबादी खुसूसी शायर की हैसियत से अपना कलाम पेश करेगा। कुछ लोगों ने मुखालफत की, वो पियक्कड़ कैसे पड़ेगा, वो तो शराब पीता है। तो कुछ लोगों ने कहा होगा इसलिए कि हमारी अपनी तबीयत के लोग भी दुनिया में कम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा होगा कि नशा करने वाले को अगर नशे की हालत से निकलने के बाद नमाज पढ़ने की इजाजत है तो नात पढ़ने की भी तो इजाजत होनी चाहिए। सिनफे नात पर सिर्फ जाहिदों का इजारा तो नहीं है, नात हुजूर की मिदहत करने का हक तो सभी को दिया गया है। ये और बात है कि मिंबर पे खड़े करना कहाँ तक दुरुस्त है कहाँ तक नहीं, ये तो फैसला मुफ्तियाने किराम करेंगे, हमें करने का हक नहीं है। लेकिन बहरहाल किसी ने कहा होगा कि पियक्कड़ है, शराबी है, मैखार है, लेकिन रसूलुल्लाह का उम्मती तो है, एक चांस दे करके देखते हैं। और फिर तय पाया कि चलो जिगर को दावत देते हैं। जिगर मुरादाबादी तक तार पहुंचा, खत पहुंचा, जिगर ने खत पढ़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। वो शराबी था, बेगैरत नहीं था, वो नशेड़ी था, लेकिन मेरे और आपकी तरह शायद उसकी दो तबीयतें नहीं थी। बहुत माफी के साथ अर्ज करूं, कहीं इश्क़ रसूल के नाम पे हम मुनाफिक तो नहीं हो रहे। दावा इश्क़ मुस्तफा का है, फिर हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? ये मुनाफिकत नहीं, मैं मुनाफिक एतिकादी की बात नहीं कर रहा। दावा इश्क़ रसूल का है, फिर हमारे मोबाइल के अंदर गाने क्यों है, गजलें क्यों है, वो भी गंदी गंदी, गंदे गाने, गंदी गजलें, गंदी पिक्चरें। सोचो आशिक कैसा भूल गया था रास्ता भटक गया था जिगर, लेकिन उसको खत मिला अजमेर शरीफ जाना है, मुशायरे में, उर्स में, और नात पढ़ना है रसूलुल्लाह की। आज तक जिगर ने कोई नात नहीं लिखी थी। वजह, जिगर सोचता था कि मैं शराबी होकर हुजूर की नात लिखूं कैसे। यानी उसके दिल में एहतराम कितना था हुजूर का। बहुत माफी के साथ बिस्तान वालों और गिरद नवाज से आने वालों में आपसे पूछता हूं, शराबी और शराब के नशे में पूरी दुनिया के अंदर बदनाम होने वाले शख्स में इतनी गैरत तो है कि मैं शराबियों के नबी की नात कैसे लिखूं। लोग सूद खा करके अपने आप को मुखय्यराने कौम मिल्लत किस मुंह से कहलाते हैं। लोग सूद के धंधे करके मस्जिद और मदरसों के मुतवल्ली किस मुंह से बनते हैं।
लोग सूद खा करके, हराम कारोबार करके, औरतों के साथ पाप करके अपने आप को आशिक़े रसूल किस मुंह से कहते? वो तो अपने आप को शराबी और रिंद कहता था, लेकिन फिर भी उसके दिल में अज़मत रसूल ये थी कि मैं शराबी हूँ, मुझे मैं नात नहीं लिख सकता। उसने कलम से गजलें तो लिखी थी मगर नात नहीं लिखी थी। ताजीम इतनी थी कि मैं उनका नाम किस मुंह से लूं। हजार बार बिशोयम दहन दबुश को गुलाब हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस, हजारों मर्तबा नामे मोहम्मद को, हजारों मर्तबा मैं अपने मुंह को मुश्क और गुलाब से धुल लूं, फिर भी एक मर्तबा मेरी जबान नामे मोहम्मद कहने के काबिल नहीं है। कहा मैं और कहा नामे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। इस नाम की अजमत को कौन जान सकता है? खुदा ने अर्श के पाए पर अपने नाम के साथ जिसका नाम लिखा वो यही नामे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। खुदा ने जन्नत के दरवाजों पर अपने नाम के साथ जिसका नाम लिखा वो यही नाम नामे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुराने जन्नत की पेशानियों पर जो तमगे के तौर पे नाम लगाया गया, अल्लाह ने अपने नाम के साथ जो नाम लिखा वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुराने जन्नत की आग की पुतलियों पर जिसका नाम है वो यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जन्नत के पत्तों पर, फूलों पर, पत्तियों पर जिसका नाम है वो यही नामे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है सब नामे मोहम्मद। मैं तो हैरान हूँ, ये मेरी माएँ और बहनें अल्लाह अकबर हुस्न की नुमाइश भी कर रही है और अपने आप को आशिक़े रसूल भी, हुजूर से मोहब्बत करने वाली खातून भी कह रही है। बड़ी माजरत के साथ क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? अगर हुजूर ने कह दिया माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह ना करे दुश्मन को कोई अल्लाह वो दिन न दिखाए कि हुजूर कहे ओ दज्जाल मुनाफिको, इश्क़े रसूल का दावा करते थे और हराम भी खाते थे, अपना जिस्म भी बेचते थे, अपने हुस्न की नुमाइश भी करते थे, ज़िना के अड्डों तक जाते थे, जुओं के अड्डों तक जाते थे, शराब के अड्डों तक जाते थे। जरा सोचो तो सही, अल्लाह अल्लाह वो जिगर था, जिगर मुरादाबादी, नात नहीं लिखी। जब खत देखा कि मुझे गरीब नवाज के यहाँ से बुलावा है, फूट फूट के रो पड़ा। मैं नात लिखूंगा, हाय हाय, मैं नात लिखूंगा, मैं नात लिखूंगा, इसलिए कि वो जानता था नात लिखना बिजनेस नहीं है, नात लिखना कारोबार नहीं है, नात लिखना बच्चों का खेल नहीं है, नात लिखना मुंह का खेल नहीं है। नात वो लिखा करते हैं जिनका इश्क मेराज को पहुंचता है। नात लिखना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, न घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। दो हदें हैं नात की, आज तो बहुत सस्ता हो गया है। हम आपके इश्क में मर जाना चाहते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। मुझे नारों से, किसी नारे से इख्तिलाफ नहीं, नारे का मतलब है हाजिर है या रसूल अल्लाह। हुजूर बुला रहे फजर में आ, मेरी आंखों की ठंडक है नमाज, वहां गैर हाजिर है और जलसे में कहता है मैं हाजिर। अल्लाह के रसूल कह रहे चेहरे पे दाढ़ी सजा मेरी सुन्नत है, वहां से गैर हाजिर कहता मैं हाजिर। कितनी जुर्रत है लोगों के पास झूठ बोलने के लिए। आपके मुल्क का या किसी मुल्क का शायद लीडर भी इतना झूठ नहीं बोल, वो पब्लिक के सामने झूठ बोलता है, तुम सैयदुल आलमीन की बारगाह में झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं इतने झूठे लीडर कैसे हो गए? मैंने कहा जैसी अवाम वैसा उनका लीडर। तुमसे बड़ा तो वो झूठा शायद ना हो, क्योंकि वो तुम्हें बेवकूफ बनाता है, तुम्हारे दरमियान झूठ बोलता है। जो भी हो, मैं किसी एक आदमी की बात, जो भी है वो झूठ बोलता है, लेकिन तुम किसके दरबार में आइला मोहम्मद कहते हो, किसी को चढ़ाने के लिए कहते हो तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और अगर वाकई हुजूर से इश्क है तो जिस दिल में हुजूर रहते हैं, सरकार गौसे पाक ने अपनी कौम से कहा था तुम्हारे सीने में दो दिल तो नहीं ना, एक ही दिल है। या किसी दिल में गुनाह की मोहब्बत होगी, किसी दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी। जिस दिल में गुनाह की मोहब्बत है उस दिल में हुजूर नहीं है, और जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत है उस दिल में गुनाह की मोहब्बत नहीं है। इश्क़े मुस्तफा का दावा फिर ज़िना का अड्डा कैसे? इश्क़े मुस्तफा का दावा फिर इश्क़े मुस्तफा का दावा जुल्म कैसे, ज़्यादती कैसे, ग़ीबत कैसे, चुगली कैसे, हसद कैसे? अरे ये इश्क की आग वो आग है जो महबूब के सिवा सबको जला के राख कर देती है। किसान लोग खेतों में ज्यादा मेहनत नहीं करते, होशियार किसान, यहाँ कुछ किसान लोग बैठे हुए, वो क्या करते हैं जब ज्यादा
झाड़ियां और खेतियां वो काटे वाटे हो जाते हैं, तो कौन इतनी मेहनत करेगा, लगाई आग और पूरा खेत जला दिया। जब खेत जल जाता है तो सारी काटियां खत्म हो जाती है, सारे जो वो बेकार के पौधे खत्म हो जाते हैं, खेत साफ हो जाता है। तो यही तो कहा, दिल के अंदर इतने गुनाहों के कांटे लग गए, इश्क रसूल की आग लगा लो, सब जल के खत्म हो जाएंगे। जैसे खेत हरा भरा हो जाता है, ये दिल भी इश्क रसूल से हरा भरा हो जाएगा। चले बात वो पूरी कर ही देते हैं, वक्त ज्यादा हो रहा है। तो जिगर खत देख, मेरा तो दिल ही चाह रहा है कि मैं जिगर का तस्करा दिल जिगर के साथ करूं। मेरा दिल खिंच रहा है कि मैं भी हैरान हूं, क्योंकि कभी कभी मैं भी नात लिखने की कोशिश करता हूं। मुझे भी आज एहसास हो रहा है ये बात करके कि नात लिखना अपने औकात नहीं, लेकिन अगर आपकी तारीफ ना करूं तो फिर है कौन आप जैसा जिसकी तारीफ लाऊं कहां से, हैं? इसलिए कि आप ही आप हैं, आप ही आप हैं, और आप ही हैं, और आप सिर्फ आप ही हैं। इसीलिए बरेली के कलंदर ने कहा था, मुस्तफाए जात यकता आप हैं, जात यक आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आप गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। और बहुत खूबसूरत लहजा, क्या नुदरत है अपने बाप दादाओं से जो विरसे में मिली है। कहते हैं अल्लाह अकबर, बर दरत आमद गदा बहरे सवाल, हो भला अख्तर का दाता आप है। आपकी तलात है रब का आईना, जिसमें चमके हक का जलवा आप है। जिसे कुदरत ने अपने जलवों का आईना बनाया है। गौर तो फरमाएं, बात कितनी बड़ी है। जो कुदरत के जलवों का आईना हो उसे आमीना का लाल कहते हैं। बस इससे ज्यादा क्या कहें। तो आप जैसा कहां से लाए हो, है भी कौन जिसकी तारीफ करे। और हमारा कलम किसके लिए है? हुजूर कलम भी आपके लिए, जबान भी आपके लिए, हम आए भी आपके लिए, मरेंगे भी आपके लिए, उठेंगे भी आपके लिए। इसीलिए फिर दादा की आवाज आती है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्या इश्क है जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मेनन, ये अमन अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। ये मरहमते के कच्ची मते न छोड़ी बते न अपनी गते, कसूर करे और उनसे भरे कसूरे जिना तुम्हारे लिए। सबावो चले सबावो चले, सबावो चले सबावो चले, सबावो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिनों बले, लिबा के तले सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए। बगैर नशे के कोई ये बोली बोल ही नहीं सकता, बगैर नशे के कोई ये बोली बोल ही नहीं सकता। ये इश्क़ मुस्तफा का नशा है कि इस तरीके की बात की जाती है। जिगर ने सोचा नात मैं लिखूं, मैं नात लिखूंगा। बहरहाल उसने बहुत कोशिश की, फिर डर के रख दिया, कलम उठाया रोया, रख दिया, कलम उठाया रोया। एक दिन कहा कि यार उर्स करीब आ गया है, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। गुस्ल किया हमेशा की तरह और कलम उठा करके फिर नात लिखी। और नात लिखी, उसका मतलब ये है अपनी औकात पेश कर दी, हमारी तरह झूठ नहीं बोला। जिगर ने झूठ नहीं, वो सच्चा था, वो जानता था जिसकी निगाहों से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाहों से मेरे दिल के जज्बात है। अपनी अपनी औकात पेश कर दी। हम तो कहते हैं हम जान देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, 10 मिनट की नींद फजर में कुर्बान नहीं करेंगे। नबी के नाम पे नशा नहीं छोड़ सकते शराब का, नबी के नाम पे दुनिया क्या छोड़ेंगे। जो 10 मिनट की नींद कुर्बान करके नहीं जाता मस्जिद के अंदर, वो अपना घर बार छोड़ के कहाँ जाएगा। बहरहाल अल्लाह रहम करे हम सब के हाल पे। जिगर जिगर है, उसने अपनी हैसियत रख दी। आगाज में कहा कि मैं क्या हूं, कहते एक रिंद है, रिंद कहते हैं पीने वाले को, शराबी को। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना,
एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना। हाँ कोई करम। अब देखें अपनी औकात भी रख दी और फिर यार का मर्तबा भी बयान किया। और मैं रिंद है तो रिंद सही, लेकिन मेरा महबूब तो बहुत बड़ा है ना। कहा एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, हाँ कोई करम रहमते सुल्तान मदीना। और उसके बाद पूरा कलाम लिखा है, मैं पर उसको नहीं पढ़ता, हालांकि मेरे दिलो दिमाग में आ रहा है, लेकिन बहरहाल अब दो उसके शेर पढ़ के बाद खत्म करता हूँ। उसने लिखा था, इस उम्मत आसी से नमू फेर खुदाया, इस उम्मत आसी से नमू फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। और मक्ते में तो कमाल ही कर दिया और यकीन की इंतहा है। कहते हैं अब और जिगर काम नहीं हमको किसी से, अब और जिगर काम नहीं हमको किसी से। ये वही फिक्र है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गया। देख रहे आशिकों की फिक्र एक होती है। कहते अब और जिगर काम नहीं हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना। अल्लाह अकबर। जब ये नात लिखी तो बहुत फूट फूट के रोया। और उसके बाद जिगर ने कहा, जिस जबान से नात लिख दी गई और पढ़ दी गई, अब कभी वो जबान न शराब को चखेगी, न कभी वो हाथ कभी बोतल को लगेगा। एक नात ने जिगर की जिंदगी को बदल दिया। एक नात ने जिगर की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। और पता है जब जिगर अजमेर मोहल्ला गए, अब तो तौबा कर ली शराब, नात इधर लिखी उधर अल्लाह ने तौबा की। एक नात से जिंदगी बदली। इसलिए कि दो तरीके के नशे एक साथ हो ही नहीं सकते। जब इश्क का नशा होगा तो ये गंदी चीजों का नशा खुद ब खुद खत्म हो जाए। दो नशे एक साथ नहीं हो सकते। ये इश्क का नशा था। और याद रखना, फिर अजमेर शरीफ गए, बड़ी दास्तान है, और फिर उनकी जिंदगी बहुत बदली, बहुत बदली। एक बात आपसे कहता हूं, अगर नशा नहीं छोड़ोगे तो इश्क रसूल तो दिल से गया, और जब इश्क रसूल दिल से गया तो फिर अंजाम क्या हो गया? ये नशा है जो इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाता है। शैतान ने किसी बुजुर्ग के पास आकर के बताया कि हमारा सबसे कामयाब अगर कोई हथियार है तो वो नशा है। जब आदमी नशे में होता है तो फिर हम उससे ऐसे खेलते हैं जैसे बच्चे खिलौने से खेलते। फिर हम उससे कुफ्रिया कलिमात भी कहलवा देते हैं, हम उससे कुफ्र भी बकवा देते हैं। नशा कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। अगर आप 2-3 मिनट का टाइम दें तो मैं वो रिवायत आपके सामने रखूं जो हदीस है कि नशे की नहुसत क्या है। बनी इसराइल में बहुत बड़ा आबिद था। मैं रखूं ना, वो टाइम आपका पूरा हो गया है, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मैं जब वो ये रखूं कि आप देखिए कि इश्क रसूल के नशे ने दुनिया के नशे से कैसे बाहर निकाल के जिगर को खड़ा किया। और यहां इबादत के नशे के बाद जब शराब का नशा हुआ तो आबिद कहां पहुंचा। दोनों में तालमेल देखिए। वहां इश्क का नशा सुधार रहा है और यहां शराब का नशा कितना बिगाड़ रहा है, जरा वो देखिए। रिवायतों में आता है बनी इसराइल में एक आबिद था, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। एक आबिद था, उसका नाम था बरसीसा। बरसीसा उसका नाम था। और उसके 60,000 शागिर्दों पे उसने ऐसी मेहनत की थी और ऐसे रियाजत और मुजाहिदे करवाए थे कि उसके 60,000 शागिर्द अपने मुजाहिदे और रियाजत की वजह से हवाओं में उड़ते थे, हवा में परवास करते थे। और उसके जैसा आबिद यानी इबादत गुजार दुनिया में उस वक्त कोई नहीं था। फरिश्ते अल्लाह से कहने लगे, अल्लाह वो बरसीसा कितनी इबादत करता है, कैसा इबादत गुजार है। अल्लाह फरमाता है मगर वो तो काफिर होके मरने वाला है। ओहो अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बुकरतन व असीला। हम अल्लाह से आफियत का सवाल करें। इतना बड़ा आबिद के जिसके शागिर्द 60,000 शागिर्द रियाजत और मुजाहिदे की बुनियाद पे हवा में उड़े, और अल्लाह फरमा रहा है काफिर होके मरेगा। एक बात यहाँ छोटी सी कह दूं, अगर अल्लाह इबादत की तौफीक दे, घमंड नहीं करना, इतराना नहीं
किसी को हकीर मत समझना, पता नहीं हमारे लिए अल्लाह ने क्या लिख रखा है, खुदा के इल्म में हमारे लिए क्या है। इसीलिए तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ईद के दिन भी रोते हैं। और कोई कहता है मुर्शिद आज तो ईद है, फरमाया बेटा अब्दुल कादिर जिलानी की ईद उस दिन होगी जब उसका खात्मा ईमान पर होगा। गौस पाक फरमाते हैं जो ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करता, मुझे डर है कि जब वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। तहज्जुद पढ़ के भी घमंड मत करना, दाढ़ी रख के भी घमंड मत करना, नेक और मुत्तकी हो के भी घमंड मत करना, कभी किसी को हकीर मत समझना। ईमान छीन लिया जाता है, अपनी ईमान की फिक्र करो। आज लोगों के ऐब उछालते हैं, थोड़ी सी नमाजी बन जाते हैं तो लोगों को पता नहीं कितना हकीर समझते हैं। अल्लाह के बंदो पता नहीं कौन क्या, देखो जिगर कैसे बदल गया और वो कैसे बिगड़ गया, कैसे बिगड़ा। अल्लाह फरमाता है मगर वो तो काफिर होके मरेगा। अल्लाह का लिखा हुआ कहाँ टलता है। अब फरिश्ते हैरान, कैसे काफिर हो, ये तो खानका के बाहर ही नहीं निकलता है, कैसे काफिर होगा। एक दिन शैतान इंसान की शक्ल में उसकी खानकाह में आया और आकर के कहा बरसीसा मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहता हूँ, मुझे अपना शागिर्द बनाओगे। बरसीसा ने कहा मेरी खानकाह में इतने शागिर्द तो पहले से हजारों है कि किसी की गुंजाइश नहीं, अब मैं किसी का दाखिला नहीं ले सकता। शैतान ये सुनकर नमाज की नियत की और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा दिन खड़ा रहा, पूरी रात इबादत इबादत इबादत। उसकी इबादत देखकर बरसीसा मुतासिर हुआ। शैतान की आदत है जिसके पास जाएगा उसी रंग में जाएगा, यानी ऐसे धोखा देगा कि कभी खबर भी। इबलीस उसे इसीलिए इबलीस उसको इसीलिए कहते हैं कि वो धोखा देने में बड़ा माहिर है, बड़ा धोखेबाज। हजरत आदम को किस तरीके से उसने धोखा देने की कोशिश की, हजरत हव्वा को उसने कैसे वरगलाने की कोशिश की, कैसे कैसे रंग में आया और बड़े बड़ों को वरगलाया उसने। अल्लाह की पनाह, शैतान से अल्लाह ही बचा सकता है। इसीलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब तिलावत करो तो क्या पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इतने बड़े दुश्मन से अगर कोई बचा सकता है तो मेरे अल्लाह के साथ बचा सकता है। आसान नहीं है, शैतान अलग अलग रंग में वर्गलाता है। बहरहाल तो बरसीसा मुतासिर हुआ और मुतासिर होके शैतान जब अपनी नमाज पूरी किया तो उसने कहा अरे आप तो मुझसे भी बड़े आबिद हो, मैं तो खाता हूँ, इबादत करता हूँ, सोता हूँ, इबादत करता हूँ, रोजा रखता हूँ, इफ्तार करता हूँ, फिर ये तुम खड़े तो घंटों खड़े, और क्या लज्जत थी तुम्हारी इबादत में, इधर उधर तुम मुतवज्जे भी नहीं हो रहे थे। तो शैतान ने कहा ये लज्जत ऐसे थोड़ी मिलती है। अब देखो शैतान का बहकावा, शैतान ने ये लज्जत ऐसे थोड़ी मिलती है, ये लज्जत तुमको नहीं आएगी, तुम्हारा काम नहीं। तो कहा क्यों? कहा तुमने कभी गुनाह किया ही नहीं, तो जिसने गुनाह नहीं किया उसको कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई निदामत नहीं। जब शर्मिंदगी नहीं, निदामत नहीं, तो इबादत में लज्जत कैसी? अगर इबादत में लज्जत लाना है तो कोई ना कोई गुनाह करना पड़ेगा। तो एक गुनाह जब करोगे तो जब इबादत के लिए खड़े रहोगे तो शर्मिंदा रहोगे, गुनाह याद आएगा, निदामत रहेगी तो गुनाह याद आएगा, तो शर्मिंदगी रहेगी तो तुम्हें लज्जत आएगी। कोई मैंने मुझसे गुनाह हुआ फिर मैं उसी में मस्त रहता हूँ, मुझे बहुत लज्जत आती है इबादत में। बरसीसा उसकी जबान से निकला अगर गुनाह की वजह से इबादत में लज्जत आती है तो मैं भी एक गुनाह कर लूंगा ताकि मुझे भी तुम्हारी तरह लज्जत आए। देखो शैतान किस तरीके से मारता है। अल्लाह की पनाह तलब करो मेरे भाई, हम सब शैतान की हाथों की कठपुतली बन रहे हैं। अल्लाह की पनाह तलब करो, अल्लाह से पनाह, अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगो शैतान के हवाले से। उसने कहा एक गुनाह मैं भी कर लूंगा, बताओ क्या करना है? शैतान ने कहा जिना करो, जिना करो, बदकारी करो। उसने कहा ओ जिना, ओ ये तो बहुत बुरा गुनाह है, बहुत बदतरीन गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। ये जिना करने वाला 7 समुंदरों के पानी से नहा ले तो भी उसके दिल पर जो गुनाह का धब्बा लगा है वो नहीं धुल सकता। गुनाह कर जिना करने वाला जब जिना करता है तो उसका वजूद से, उसके दिल से ईमान ऐसे निकल जाता है जैसे लोग कपड़े उतार देते हैं। नहीं नहीं, जिना नहीं होगा मुझसे, ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये नहीं करूंगा।
उसने कहा फिर किसी को कत्ल करो, किसी का मर्डर करो, ताकि तुम्हें इबादत में लज्जत, जब एहसास रहेगा, शर्मिंदगी रहेगी, गुनाह तो करना पड़ेगा, जब आप करने तैयार हो तो करो। उसने कहा नहीं, ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सारे इंसानों को कत्ल किया। मैं ये काम नहीं करने वाला, मुझे ये काम नहीं करना। मैं आपको भी कहता हूं, मत कत्ल करो किसी को, मत कातिल बनो, मत कातिल बनो। आप मेरा मुंह हैरत से तक रहे हैं कि हमने किसे कत्ल किया। बहुत माजरत के साथ इस मजमे में और इस मजमे में बहुत से कातिल बैठे हुए हैं। तुमने किसी मर्द को या औरत को कत्ल नहीं किया, मगर तुमने अपने पेट के बच्चों को तो कत्ल किया है। हम दो हमारे दो के शौक में कितने बच्चों के टुकड़े करके तुमने गटरों में बहाए हैं। गुर्बत के खौफ से कितने बच्चों को तुमने कत्ल करके गटरों में बहाया। अरे वो काफिर थे, मक्के के लोग मुशरिक थे, मगर बेटियों को पैदा होने तक वो इंतजार तो करते थे। तुम कितने बड़े जालिम हो गए कि पता चलता है कि बीवी माँ बनने वाली होती है तो तुम पैदा होने का भी इंतजार नहीं करते, वो तो पैदा होने के बाद जिंदा दफन करते थे। तुमने तो पैदा होने का हक भी छीन लिया अपने बच्चों से, और डॉक्टरों के पास ले जाके चमचों से, कांटों से, मशीनों से उनके टुकड़े करके उनको गटरों में बहा देते हो। याद रखो, कुदरत सब देख रही है, अल्लाह सब देख रहा है। एक इंसान का कत्ल सारे इंसानों के कत्ल के बराबर है। कातिलों पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। खुदा के लिए ये काम ना करो। बस इतना कह दूंगा, हया के पर्दे में अल्लाह दे रहा है तो लेते रहो, अल्लाह की अता पर घमंड न करो। वरना ये भी याद रखना, उनके दिलों से जाके पूछो जिनके घर बच्चे पैदा नहीं होते, तो कभी वलियों के यहाँ जा रहे हैं, कभी मदीना शरीफ जा रहे हैं, कभी मक्का शरीफ जा रहे हैं, कभी गिलाफे काबा पकड़ के दुआएं कर रहे हैं। औलाद क्या, उनके दिलों से जाके पूछो जिनकी औलाद नहीं थी और औलाद नहीं है, अल्लाह दे रहा है तो तुम उन्हें कत्ल करते हो, तुम उन्हें माँ के शिकम से गिरा देते हो। मैं अपनी बहनों से भी ये गुजारिश करूंगा, अगर उम्र में बड़ा हूं तो आपका बड़ा भाई, छोटा हूं तो छोटा भाई। आज औरतें इस नहुसत में ज्यादा मुब्तला हो गई है, हमें बच्चे नहीं चाहिए तो बच्चे माँ के शिकम में कत्ल कर दिए जाते हैं। याद रखना, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। उन लोगों पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। तौबा करो। फरमाया गया, जिसने माँ के पेट से बच्चे को गिरा दिया, कयामत के दिन वो बच्चा बगैर सर का अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा और कहेगा, मौला आज मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ, मुझे अदल चाहिए, आज अदल का दिन है। मैंने क्या गुनाह किया था कि मुझसे जीने का हक छीन लिया गया, मुझे पैदा होने से पहले कत्ल कर दिया गया। मेरे अल्लाह, मैंने क्या जुर्म किया था? अल्लाह फरमाएगा, कहाँ है तेरे कातिल? तो कहा, मेरे कातिल मेरे माँ बाप हैं, मेरे कातिल मेरे माँ बाप हैं। और उसके बाद उसके माँ बाप को लाया जाएगा और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो वो मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में जाएंगे। हालांकि उन्होंने हर साल उम्रा भी किया होगा, उन्होंने हज भी किए होंगे, उन्होंने ज़कातें भी दी होगी, उन्होंने खैरात भी किया होगा, लेकिन किसी के कत्ल करने की बुनियाद पर उनका ठिकाना जहन्नम होगा। इससे भी अल्लाह के बंदो तौबा कर लो, ये किसी के दिल की आवाज़ तकरीर नहीं है। तो बहरहाल शैतान ने कहा, बरसीसा से कत्ल करो किसी का। उसने कहा, मैं कत्ल भी नहीं कर सकता। शैतान ने कहा, फिर जिना नहीं करोगे, कत्ल नहीं करोगे, करोगे क्या? फिर मेरे पास एक छोटा सा एक गुनाह बचता है और कुछ नहीं। कहा, देखो शैतान, फिर शैतान कितना कमीना है, क्या कहूं उसको, और क्या कहूं, किस कदर गंदा है। हालांकि शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, शैतान को गाली ना दो, जब तुम शैतान को गाली देते हो वो फूलता है, घमंड करता है। तो कहा कर, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या रसूल अल्लाह, आप पे बेशुमार दुरूद व सलाम हो। क्या अपने उम्मतियों को तालीम दिए, जिस मजहब में शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं, वो मजहब बीवी को गाली देने की इजाजत कैसे दे सकता है? वो मजहब भाई और माँ को गाली देने की इजाजत, क्या मजहब की पवित्रता है हमारे यहाँ? शैतान को भी गाली मत दो, अल्लाह के रसूल की तालीम तो देखो, अल्लाह अकबर, शैतान को भी गाली मत दो, ये मेरे आका फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल उसने कहा, उस खबीस ने कहा कि फिर ज़िना और कत्ल नहीं करते तो उससे छोटा गुनाह है शराब पी लो। बरसीसा को लगा ये आसान है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। उसने कहा, हाँ ये कर सकता हूं। अब गौर से सुनना, नशा कहाँ ले जाए, नशा कहाँ? बरसीसा ने कहा, मुझे ये आसान लग रहा है, मैं ये कर सकता हूं। तो कहा, लेकिन ये शराब मिलेगी कहाँ?
अब किसी को बताना भी नहीं है, एक ही गुनाह करना है, एक गुनाह कितने बड़ी हस्ती को कहां पहुंचा। उम्मुल खबाइस है, नशा करना उम्मुल खबाइस है। उसने कहा ये शराब मिलेगा कहां, तो उसने पहले ही से जंगल में इंतजाम भी कर दिया। कितना मक्कार है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जंगल में इंतजाम भी कर दिया। बरसीसा को बताया कि वो जंगल में एक औरत झोपड़ी में शराब बेचती है, वहीं से ले लो। अब ये बेचारा चुपके से शराब भी पीना है, शागिर्दों को पता भी ना चले। बरसीसा किसी से मिलने, बादशाह से मिलने भी कभी अपनी खानका से नहीं निकला था, और आज बरसीसा शराब खरीदने के लिए अपनी खानका से निकल रहा है। कभी इबादत का मुसल्ला छोड़कर बाहर नहीं आया था, आज शराब के लिए बस एक लालच है कि मैं भी तेरी तरह इबादत कर सकूं। उसने मक्र किया। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। अब यहां बात बता दूं, कई नेकियां छोड़ देना, कई नेकियां नफिल, कई नेकियां मुस्तहब, कई नेकियां छोड़ देना, मगर कभी एक गुनाह मत करना। क्योंकि हजारों नवाफिल अमाल एक तरफ और एक गुनाह एक तरफ। आप कितनी भी नेकी करो, नेकी का सिला सवाब है, और गुनाह से बचने का सिला डायरेक्ट जन्नत में दाखिला है। जो गुनाह से, इसीलिए इस्लाम में नेकियों से ज्यादा अहमियत गुनाह से बचने की है। जो नेकी करता, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो एक नेकी लाएगा हम उसी के मिस्ल उसको 10 नेकी अता करेंगे। लेकिन जो गुनाह से बचता है, अल्लाह फरमाता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने, जवाब देने से डर गया, गुनाह से बच गया, हम उसको 2 जन्नत अता करेंगे। अरे 2 जन्नत कैसी? सूफिया कहते जन्नत तो एक है, 2 जन्नतों का क्या मतलब? तो सूफिया ने यह भी बयान फरमाया, एक जन्नत तो आखिरत में अता करेंगे, और जो गुनाह से बचेगा हम उसकी दुनिया को भी जन्नत की आराइश में तब्दील कर देंगे। उसको यहां भी टेंशन से, गमों से, बलाओं से, मुसीबतों से बचा लेंगे, उसकी दुनिया भी जन्नत में ढाल देंगे। 2 जन्नत, वो तो 2 जन्नतें मिलेगी, ये तो है ही है। लेकिन सूफिया ने क्या खूबसूरत बात फरमाई ना, कि तुम्हारी दुनिया भी जन्नत हो जाएगी, गुनाह से बच के तो देखो। बहरहाल तो बरसीसा शराब लेने के लिए गया, वहां खूबसूरत औरत बैठी थी। उसने एक कटोरे में शराब दी। उसने शराब जैसी पी, पहली बार शैतान गालिब आया। एक बार शराब पिया तो एक गुना उसका हो गया था, वापस पलट जाता। लेकिन गुना वो दलदल है, एक कदम तुम खुद रखते हो, दूसरा रखना नहीं पड़ता, वो उसके अंदर धंसता चला जाता है। ये जो लॉटरी के चक्कर में और डिजिटल जुए के चक्कर में और ये एमडी, शुरू में एमडी का नशा कैसे लगता है पता है? मुझे लोगों ने बताया कि ये जो गुटखा वगैरह बच्चे खाते हैं, उसमें छोटा छोटा डाल करके पहले खिलाते हैं। 1-2 बार आदमी खाता है तो तीसरी बार वो खुद ही फिर खरीदने लगता है। कभी सिगरेट में डाल के पिलाते हैं। हुक्का ये बहुत तेजी के साथ नशे को प्रमोट करने का सबब बन रहा है, क्योंकि हुक्के में जो ये वो जो होता है कि उसमें नशे की चीजें डाल दी जाती है। इस तरीके से भी नशा आम हो रहा है। तो नशे को बहुत तरीके से आम किया जा रहा है। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि बुरी सोहबत ही से बचो, क्योंकि नशा सोहबत से फैलता है। उन लोगों के साथ भी ना बैठो। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जो नशे करने वाले को अपनी महफिल में इज्जत की जगह देगा, वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। नशा करने वाले को अपने पास बैठने भी मत दो, उससे दूर रहो, उसका सोशल बाइकाट करो। तो बहरहाल तो बरसीसा ने फिर का और पिला, इतना पिया उसने बदमस्त हो गया। और बदमस्त हुआ तो जब नशा गालिब आया तो उस औरत के साथ उसने बदकारी की ज़िना किया। उसका शौहर उसको, शैतान उसको लाया कि देख तेरी बीवी के साथ ये क्या कर रहा है। तो उसने झगड़ा किया तो अब चूंकि उसको पता चल गया कि इसने जिना किया, तो बोले मैं तो इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा वली, और मुझे सारे बनी इस्राइल वली मानते हैं, आबिद मानते हैं। अब इसको पता चल गया कि मैंने जिना किया, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको कत्ल किया। इधर उसको कत्ल कर रहा था, उधर शैतान इंसानी शक्ल में